हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैट्स चैप्टर की पूरी हम थ्योरी कवर कर लेंगे और टोटल मैंने 12 पीवाईक्यूज इसमें रखे हैं और 12 पीवाईक्यूज के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के लिए। अगर तुम जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी तुम्हें सब समझ में आएगा और अगर तुम्हें ठीक ठाक आइडिया है तो थ्योरी स्किप करके तुम सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पर चले जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखा दूं क्या, जिससे कि आइडिया लग जाए कि कैसा चैप्टर है, किस तरह की चीजें पूछता है। ठीक है, तो वेरिएंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन वेरिएंस और मीन के कॉम्बिनेशन का है। फिर आगे बढ़े, फिर ये दो एक जैसे से क्वेश्चन है, मतलब ये एक फॉर्मेट है जो जेई बार बार पूछती है जिसमें वेरिएंस दे रखा है और कुछ ऑब्जर्वेशंस में से एक आधा कम ज्यादा करके नई ऑब्जर्वेशंस में वेरिएंस पूछा जाता है। फिर एक ये वैरायटी है जिसमें क्या होता है, कुछ मिसिंग हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन वाले से, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जब उसने गिनी या देखी तो उसमें कुछ मिस्टेक उसने कर दी, ये मिस्टेक वाली ऑब्जर्वेशन। ये तीन मैंने इस फॉर्मेट के क्वेश्चन रखे हैं। उसके बाद में ये भी एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है जिसमें वो समेशन समेशन इस तरह से वैल्यूज देकर थोड़े से चेंज के साथ वेरिएंस या मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है। उसके बाद में ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर हमने दो क्वेश्चन मीडियन पर भी रखे हैं। ठीक है, मीडियन पर स्टैटिस्टिक्स में हर शिफ्ट में हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर मीडियन का मुझे 24-25 मिलाकर कह सकते हो कि ये दो क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने रख लिया है क्योंकि हमारी शिफ्ट में तो एक ही क्वेश्चन आना है, एक ज्यादा से ज्यादा दो आने हैं। उनमें से अगर एक मीडियन का फंस गया तो हमें समझ में तो आना ही पड़ेगा ना। पर मीडियन इतना क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है सच कि चांसेस कम है आने के, पर आया हुआ है इसलिए मैंने इसको सेशन में रखा है और लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चंस मेरे पास में है और अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधा हम पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद में वेरिएंस, मीन, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास में एक्स बार जो डिनोट करता है, कई बार क्वेश्चन वाला म्यू से भी डिनोट करता है, ये तो होता है मीन। ठीक है, तो मीन तो बेसिकली क्या है, ये तो है मीन का मतलब तो क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन उन सबका सम डिवाइडेड बाय एन। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल करा दे तो एक्स आई इंटू में एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये है मीन। मेरे हिसाब से इस पर हम बहुत बात नहीं करने वाले, बहुत आराम से हमें मीन पता है। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के अर्थमेटिक मीन ही तो है यहां पर मीन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। अच्छा, ये बात मैं तुम्हें एक बार ब्रीफली बता दूं कि हम दो तरह से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बात कर रहे होते हैं। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब बातें किसकी है, सेंट्रल टेंडेंसी की है। ठीक है, और एक होता है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो तुमने पिक करी है, भले वो मीन है या मीडियन है या कुछ भी है, तो तुम्हारा जो डेटा है वो उससे कितना डिस्पर्स कर रहा है, कितना इधर उधर हो रहा है, वो है डिस्पर्शन। तो उसमें आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एक और होता है मीन डिविएशन। ठीक है, मैंने सिर्फ वही चीज पिक करी है जिस पर जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो मैं लिखता हूं, सिग्मा स्क्वायर क्या रहेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये है स्टैंडर्ड, सॉरी ये है वेरिएंस। अच्छा, अब अगर इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है या फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। इसी को सिंप्लीफाई करके हम एक और तरह से इसको लिखते हैं, सेम फॉर्मूले को, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई
बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान से अगर देखा जाए तो ये x समेशन ऑफ xi अपॉन n क्या है, ये तो मीन ही है, तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं वापस, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। और इसी में अगर ये तो वैसे किसको लिख दिया मैंने, इस वाले फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन दोनों में से किसको पिक करना है, थोड़ा सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। और रही बात फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, xi के साथ में मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा fi xi स्क्वायर अपॉन कैपिटल N कर देते हैं, मतलब वो एक तरह से बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो कैपिटल N है, ठीक है। और माइनस समेशन ऑफ xi fi अपॉन कैपिटल N का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो दो ही फॉर्मूले तो हुए, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला। बाकी दोनों तो बस मैंने क्या लिखा है कि फ्रीक्वेंसी अगर दे दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी होती है वो मैंने तुम्हें शो किया बस उसमें। टेक्निकली वेरिएंस के मेरे पास में दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले, इसको लिख लो। अगर तुमने वेरिएंस का फॉर्मूला कहीं नहीं देखा है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसको जल्दी से लिख लो, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में जब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो तुम उसको देख कर लगा पाओ अच्छे से, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन में तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। तो उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, मतलब इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो वो क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इसको डिनोट सिग्मा से कर रहे हैं, ये सिग्मा स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही कौन होता है, वेरिएंस, ठीक है। एक और छोटी सी बात, ये इतने मतलब मुझे तो दिक्कत होती है सही बताऊं तो, कई बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं, मैंने एक बार पहले भी कहा था, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को थोड़ा सा समझ लेना कि ये सेम नहीं है, पर फॉर्मूले में बस इतना सा फर्क है कि ये बिना स्क्वायर का और ये स्क्वायर वाला है। अच्छा, मीन डिविएशन क्या होता है, बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं पर पूछे हुए हैं। मीन डिविएशन, पहली बात तो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू हम मीन देख रहे होते हैं, तो मीन डिविएशन जो होता है वो मीन डिविएशन अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन डिविएशन अबाउट व्हाट, तो अगर मान लो मैं मीन डिविएशन अबाउट मीन लिख देता हूं, या एक काम करते हैं हम मीडियन बात कर लेते हैं, मान लेते हैं मैं मीडियन की बात कर रहा हूं, तो मीडियन में क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एम फॉर मीडियन का समय, इसका समेशन डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब मीन डिविएशन बाय डिफॉल्ट मीन के अबाउट नहीं होता, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो सकता है, मीन डिविएशन अबाउट मीन हो सकता है, मीन डिविएशन अबाउट एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउट मीन होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने तुम्हें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन के फॉर्मूले बताए, इसको लिख लो, ठीक है। और जब हम सॉल्विंग करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो अपनी कॉपी में देखकर फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताता हूं, वो भी हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक डेटा है x1, x2, x3 अप टू xn। अगर मैं इस डेटा में दो तरह से चेंजेस करता हूं, ठीक है, दो तरह से चेंजेस, या तो मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूं, x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दिया, xn प्लस लैम्डा। तो ऐसा ऐड करने से, अगर मान लो इसका पुराना मीन क्या था, x बार था, पुराना वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, तो नया मीन क्या हो जाएगा, x बार न्यू क्या हो जाएगा, पुराने वाला मीन प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज बहुत आराम से तुम चेक भी कर सकते हो, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय n करो, सेम चीज आ जाएगी। सिग्मा स्क्वायर न्यू जो होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में ओरिजिन शिफ्टिंग से, इसका इसी को ओरिजिन शिफ्टिंग बोलते हैं, कहने का मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से डेटा के अंदर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बदलता, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ये बात करूं कि मान लो अगर मैंने उसको किसी से मल्टीप्लाई करा दिया, कि मैंने k टाइम्स x1, k टाइम्स x2, k टाइम्स x3 अप टू k टाइम्स xn कर दिया, तो मीन क्या हो जाएगा, x बार न्यू क्या हो जाएगा इस केस में, k टाइम्स x बार हो जाएगा पुराने वाला मीन, और सिग्मा स्क्वायर न्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा न्यू क्या रहेगा, k टाइम्स
इनफैक्ट के की जगह मुझे क्या लगा देना चाहिए, मॉड के लगा देना चाहिए। कई बार क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है इस चक्कर से, ठीक है। और अगर तुमने इस बात पे अभी तक ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे लेना, क्योंकि के तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मैंने किसी नेगेटिव नंबर से ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नहीं, वो तो अंडर रूट से बाहर आएगा ना, तो ये मॉड के रहेगा, ठीक है। अगर के नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी तक मैंने मीडियन की बात नहीं करी, क्योंकि 10 क्वेश्चन में जो मैं करने वाला हूं उनमें सिर्फ इतना सा यूज होगा। और ये 10 का मतलब तुम ये कह सकते हो कि तुमने 99 चलो ज्यादा है, 95% चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया इससे। और 5% में किसको दे देता हूं, मीडियन वाले क्वेश्चन को, जो लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिग्मा स्क्वायर ऑफ दिस डेटा, ठीक है। फॉर्मुला में यूज कर रहा हूं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N से मेरा मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, माइनस समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा, fi 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर 75 प्लस 2 इंटू 36 72 प्लस 6 इंटू में 100 600 प्लस 3 इंटू में 144 कितना है 213 432 और प्लस 3 इंटू में 17 का स्क्वायर 289 इंटू में 3 ये बन रहा है 7 2 24 6 और ये कितना आ जाएगा 867, ठीक है 867 ही बन रहा है। 7 2 24 6 2 8 867 और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है 5 8 10 16 19 22 और माइनस में समेशन ऑफ xi fi इन दोनों का प्रोडक्ट 0 2 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 22 और इसका होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है मुझे 75 72 74 प्लस 75 149 प्लस 1032 प्लस 867 डिवाइडेड बाय 22 माइनस इधर कितना है 17 29 और ये कितना है 89 और 1 90 और 50 140 140 और 36 140 और 36 176 डिवाइडेड बाय 22 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है 8 पर, तो ये मुझे दिख रहा है इनका सम कितना है, ये है 1899 और 149 8 और ये कितना है 2048 अपॉन 22 मतलब 1024 डिवाइडेड बाय 11 और माइनस में 64। ये मुझे डिवाइड करके देख लेना है कितना बन रहा है ये 11 से 99934 93 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 33 1 और उसके बाद अगर हम पॉइंट से इसको करें तो ये और छोटा जा रहा है 93.09 के आसपास कुछ है ये। और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 93.09 माइनस 64, ये दिख रहा है मुझे 29.09 इसका आंसर है। पूरा इसका आंसर तो नहीं आया पर जिस भी तरह से था मैंने इसका आंसर निकाल दिया। पर जेई को इतना कर देना चाहिए कम से कम कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कम से कम ठीक ठाक दिख जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन अपना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जेई के लिहाज से। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस भी हमें दे रखे हैं। देखो -3 4 7 -6 अल्फा बीटा ये ऑब्जर्वेशन है। मीन हमें इसका दे रखा है 2 और वेरिएंस दे रखा है 23, ठीक है। और मीन डिविएशन अबाउट द मीन ऑफ दीज 6 ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो एक काम करना है कि हमें अल्फा और बीटा पता करना है, ठीक है। बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है ये, सबको ऐड किया तो सबसे पहले हमें मीन दिखेगा। तो -3 4 1 8 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास में 10, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आया 10। उसके बाद में वेरिएंस की बात हो रही है,
तो हमने लिखा सबका स्क्वायर्स, मतलब सबके स्क्वायर लिखे, स्क्वायर लिख के अलग अलग करें या डिफरेंस ले लिया जाए मीन के साथ में। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अगर यूज़ कर लूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये यूज़ करा जा सकता है ना, तो ये यूज़ करें। ये कितना दे रखा है हमें, 23 दिया हुआ है, मतलब मेरे दिमाग पे एक और फॉर्मूला भी चल रहा है वही वाला, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये यूज़ किया मैंने, तो क्या आएगा 9 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 36 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है 6 माइनस मीन कितना आया था इसका, दे रखा है 2, स्क्वायर किया 4, इधर आ जाएगा 27। तो ये मुझे दिख रहा है 25 और 49, 25 और 49, 74 और 36, 80, 110 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 6 इंटू 27, 42, 4, 12, 16, 162। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 52, ठीक है। और एल्फा प्लस बीटा कितना है 10 है, और एल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, ये हमें दे रखा है। अब यहां से क्या हम सीधा देख पाएंगे क्या, बहुत आराम से, कुछ मिले तो अल्फा बीटा का सम 10 होना चाहिए और स्क्वायर्स का सम 52 चाहिए, तो 52 चाहिए, तो अल्फा 6 4 अगर देखें 36 और 16 सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, मतलब अगर नहीं कर रहा होता तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करता, पर जब दिख रहा है तो बात खत्म। अल्फा 6 बीटा 4, कौन सा अल्फा कौन सा बीटा है तो मेंशन किया नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमें इनका मीन डिविजन चाहिए, तो मीन डिविजन के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिविजन अबाउट मीन पूछा है तो माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय 6। अब देख लो क्या बन रहा है, -3 -2 5 मॉड 5 आ जाएगा, 4 -2 +2, 7 -2 +5 और -6 -2 मॉड आ जाएगा 8। अल्फा कितना है 6, 6 -2 +4, 4 -2 +2 डिवाइडेड बाय 6, 7, 12, 20 और 26/6 मतलब कि 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद हमें एक और चीज पर भरोसा होगा कि ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन ही बहुत लेंथी होते हैं। ये बात मानते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें मोस्टली लेंथी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें मैंने जैसा कि तुम्हारे सामने दिख रहा है 2 क्वेश्चंस रखे हैं एक साथ, ठीक है। देखते हैं दोनों को एक एक सॉल्व करते हैं, और ये तुम्हें भी मेरी तरफ से सजेशन है और इस बात को मैं इस वीडियो में शो भी करने वाला हूं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कहूंगा कि हाँ ये कर लेना, हम ये 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे ही तुम्हें भी प्रैक्टिस में हर क्वेश्चन का आंसर एंड तक निकालना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन 6, 4a, 8b, 12, 10, 13 8 ऑब्जर्वेशन हैं और इनका मीन दे रखा है, तो सबको ऐड कर लेते हैं पहले तो आएगा 10, 18, 20, 30, 40 और 53 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। तो a प्लस b मुझे दिख रहा है 72 माइनस 53, 19। और वेरिएंस के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो मैंने इसमें यूज कर लिया समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो एक्स आई ये सारी ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार कितना है 9, इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 6 - 9 स्क्वायर करते रहना, तो ये बनेगा 9 प्लस 4 - 9 का स्क्वायर 25 प्लस a - 9 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b - 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9.25। तो 8 इंटू 0.25 2, 8 इंटू 9 72, 74 राइट हैंड साइड दिख रहा है मुझे, और इधर है 9, 25, 34, 35, 36 और ये कितना है 42, 52 और 9 61। तो इधर आया 61 और इधर है a - 9 का स्क्वायर प्लस b - 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -18 टाइम्स a प्लस b और प्लस है हमारे पास में 81 प्लस 81 162 इज इक्वल टू कितना बचा 13, ठीक है।
अब a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 19। अब 19 इंटू 8 अगर हम कर रहे हैं, 19 इंटू 18 अगर हम कर रहे हैं, तो 18 इंटू 9 162, तो यहाँ पे रखा 2 और 16 और 18 को ऐड किया 34, 342 और माइनस का है ये, और प्लस 162 इज इक्वल टू 13, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर मुझे दिख रहा है, उधर ही भेज देते हैं, 0 4 14 8 180, ठीक है 180 बचा, 180 प्लस 13, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 193 है, ए प्लस बी 19 है, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 193 प्लस 2ab इज इक्वल टू 361, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 2ab इज 361 माइनस 193, 7 इसमें ऐड कर देते हैं, 68 168, तो ए बी कितना आया 84, ए बी है अपना 84 और ए प्लस बी है 19, तो 19 और 84 का सम कितना हो जाएगा 9 और ये 3, 103 इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो बस एक ही प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम कैलकुलेशन में कोई गलती ना कर दें, ठीक है। इसी तरह से हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमें क्या दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस, तो इसका मतलब समेशन ऑफ xi हमें दे रखा है 5 टाइम्स मीन कर दिया सीधा सीधा 24, और वेरिएंस भी दे रखा है समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर 24/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 194/25, ठीक है। हमसे पूछा है मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन 7/2 है। अब फर्स्ट 4 के लिए मैंने सिंबल लिख लिया, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये है i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं पहली 4 को ऐड करता हूं तो एक तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 हमें दे रखा है 7/2, तो इसका मतलब इसका कुछ नाम रख दिया जाए ना, इसको क्या लिख दूं मैं, समेशन ऑफ xi बार बार लिख दूंगा यहां से 1 से लेके 4 ताकि हमें ध्यान रहे। ये कितना रहेगा 14, ये हमें 14 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब जो x5 है वो कितना आ जाएगा 10, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि पांचों का सम हमारे सामने, 4 का सम 14 है, तो लास्ट वाले का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब ये चाहिए मुझे समेशन ऑफ xi स्क्वायर 1 से लेके 4 तक डिवाइडेड बाय 4 माइनस पहली 4 का मीन हमें दे रखा है 7/2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब मेरे पास में बस समेशन ऑफ xi स्क्वायर पता करना है, जो कि मैं यहां से पता कर सकता हूं, कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 5 कितना है 194 प्लस 576 डिवाइडेड बाय 25, कितना जा रहा है ये बन रहा है 200 नहीं 6 ऐड किया ना मैंने, 770 डिवाइडेड बाय 25, 5 से 5 पर कैंसिल किया, ये कैंसिल होगा 1 और 27 5 154, ठीक है। समेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना है 154 है, तो हमें समेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना चाहिए, इसको ढंग से लिख देते हैं, हमें समेशन ऑफ xi चाहिए, xi स्क्वायर चाहिए 4 टर्म्स का 1 से 4, तो ये आ जाएगा 154 माइनस लास्ट टर्म कौन सी थी 10, माइनस कर दिया 100, ये आ जाएगा 54, तो हमारे पास दिख रहा है 54/4 माइनस 49/4, आंसर आ जाएगा 5/4, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंट रहकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है, और किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है ध्यान रखना। इसको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमने कौन सी किसकी कैलकुलेशन थी। ये हमने सॉल्व किया, ये वाली अपनी अलग कैलकुलेशन है, ठीक है, ये वाली अपनी अलग कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो, ये एक डिफरेंट फॉर्मेट था जो तुम्हारे सामने मैंने रखा। अगले पर आते हैं। ये 3 क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने कहा था कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, ऑन रीचेकिंग मिस्टेक
और एक और इसी तरह का इनकरेक्टली एज 4। चलो इन सबको एक एक करके ट्राई करते हैं। फर्स्ट पिक करते हैं सबसे पहले, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2, तो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10 और समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इस 2 की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए। ये कितना है 4, ठीक है। तो ये बनेगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 104 इंटू में 20, तो ये कितना बन रहा है 1040 2080 है। और समेशन ऑफ xi कितना है 200, ये हमें दिख रहा है और ये हमें दिख रहा है। चलो, इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक वॉज टेकन 8 इंस्टेड ऑफ 12, और हमसे पूछा है करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, सब कुछ वापस ऐड कर लिया, माइनस कर दो जो इनकरेक्टली ऐड हुई थी, क्या हुई थी, वॉज टेकन 8, तो 64 हटा दिया, सही क्या थी 12, प्लस 144 कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 20, और माइनस। अब मीन क्या होगा, मीन भी तो बदलेगा, तो मीन बदलने के लिए हमने देखा यहां पर नया मीन क्या होगा, समेशन ऑफ xi, कौन सी गलती से ऐड हुई 8, कौन सी सही थी 12, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 20। ये है एक्चुअल मीन, कितना आ जाएगा 200 प्लस 4, 204 डिवाइडेड बाय 20, 20.4 डिवाइडेड बाय 2, 10.2 आ जाएगा ये, ठीक है। और माइनस कर दिया हमने 10.2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना है 2080, और प्लस ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 64, ये बन रहा है 80 डिवाइडेड बाय 20 माइनस ये स्क्वायर देख लो भाई कितना आएगा 102 402 इंटू में 000 इंटू में 201, ये बन रहा है 40401, ये बन रहा है 104.04, तो ये है 2160 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 108 माइनस में 104.04, तो ये है मेरे पास में 3.96, और ये तो आया अभी तक वेरिएंस, हमें चाहिए था स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि कैसे हम बहुत तरीके से जो मिस्टेकनली हमने ऐड करी वो सब्ट्रैक्ट करा दी, और जो होनी चाहिए थी वो ऐड करा दी, मीन के अंदर भी और वेरिएंस के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, अब चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सिमिलर फ्रेम है ऑलमोस्ट, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन देख रहा है 100 ऑब्जर्वेशंस का 40 and 5.1, तो समेशन ऑफ xi आ जाएगा 40 इंटू में 100 4000, और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 5.1, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 100 माइनस मीन का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू 5.1 का स्क्वायर, ये याद है मुझे 26.01 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, तो इसका मतलब 50 गलत है और 40 सही है। करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आर म्यू एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। तो चलो मीन निकालते हैं सबसे पहले, तो मैंने मीन के लिए लिखा, नया मीन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi, गलती से क्या ऐड हुआ 50 हटा दो, होना क्या चाहिए था 40 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए 100, तो ये 4000 माइनस 10, ये बनेगा 990 है ना, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो आ जाएगा 39.9। देखो एक बार 4000 माइनस 10 करूंगा तो 3990 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 39.9 आ गया अपना नया मीन, ध्यान रखना पहले तो ये। अच्छा, उसके बाद में समेशन ऑफ xi स्क्वायर है अपॉन 100 है कितना, देखो भाई
1600 और प्लस ये 1626.01। ठीक है, यहां तक। अब नया क्या कहते हैं, वेरिएंस कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। क्या चीज गलती से ऐड हुई है, 50, तो माइनस करो 2500। क्या होना चाहिए था, 40, तो ऐड करो 1600 डिवाइडेड बाय 100 और माइनस जो बदला हुआ मीन है, बदला हुआ मीन कितना है, 39.9 का स्क्वायर। ठीक है ये चीज, और ठीक है भाई, ये है हमारे पास में। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, पर ये जैसा है वैसा है। तो करते हैं सॉल्व इसको। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1626.01 और माइनस का 900 बाय 9 बाय 100 माइनस का 9, ये बन रहा है 1617.01 और माइनस में 39.9 का स्क्वायर। मैं इसको लिख देता हूँ 40 माइनस 0.1 का स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है मुझे, 1600 और प्लस 0.01 और साथ में आ जाएगा 0.1 इंटू 44 और 8 माइनस का 8, तो ये बन रहा है 15 कितना है 92.01। दोनों का डिफरेंस कितना है, चलो भाई डिफरेंस अच्छा आ गया दोनों का, 1617 माइनस 1592, डिफरेंस आ जाएगा इसका 25। ठीक है, ये 25 का डिफरेंस है और ये अपना वेरिएंस है, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अपना सिग्मा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, सिग्मा आ जाएगा 5। सिग्मा 5 आ चुका है और मीन तो हम पहले निकाल चुके हैं 39.9। तो 39.9 प्लस 5 ये आ जाएगा 44.9। 44.9 इंटू में 10 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा संभल कर जाना है, अगर उसमें गड़बड़ कर दी तो खराब हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और अब देखा होगा हमने, ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं सॉल्व करते, पर इसमें ऐसा करने की एक वजह है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो यही करनी है ना कि हम कैलकुलेशन कितना आराम से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा दे रखा है 10 वैल्यू का, स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन 5.5 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर दे रखा है। ही लेटर फाउंड दैट ही हैड नोटेड 2 वैल्यूज इन द डेटा इनकरेक्टली। तो हमारे पास में 2 इनकरेक्ट वैल्यूज है, 4 एंड 5 इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू 6 एंड 8। तो पहली बात तो ये होगा कि समेशन ऑफ एक्स आई अगर मैं लिखूंगा तो उसमें 4 और 5 की जगह -4 किया, -5 किया, +6 किया, +8 किया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, 10। ये तो आ जाएगा अपना नया मीन, 10 का ही हो रहा है नया मीन। कितना है समेशन ऑफ एक्स आई, कितना है समेशन ऑफ एक्स आई है एक तरह से 55। तो 55 और ये कितना है 14 माइनस में 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10, नया मीन कितना आ जाएगा 6। ध्यान रखते हैं नया मीन है। उसके बाद में हमसे पूछा है वेरिएंस करेक्टेड डेटा का, तो फिर से हमने लिखा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये तो पुराने वाला है, इसमें क्या हटा दिया, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, क्या ऐड कर दिया 36 प्लस 64 और डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन माइनस नए मीन का स्क्वायर 36। ये अपना क्या है वेरिएंस, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना दे रखा है 371 और ये कितना है 36 और 64 6 और ये तो 100 है। 100 माइनस 41 मतलब माइनस प्लस का 59 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 36, ये कितना है 0 7 5 12 13 430 अपॉन 10 माइनस का 36, 43 माइनस 36 आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ऑब्जर्व करने की भी है कि ये आसान था, ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। 6 वाले की कैलकुलेशन मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत अजीब अजीब से मल्टीप्लिकेशन थे, बाकी ठीक था। चलो ये कितने क्वेश्चन हुए 6। हाँ, अगले इस फॉर्मेट पर आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बहुत बार दिखता है। तो हमें दे रखा है इन 10 ऑब्जर्वेशन के लिए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 210 दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है इस डेटा का 4/5, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली मीन एंड वेरिएंस ऑफ
दीज ऑब्जर्वेशन, नई ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने है समेशन ऑफ xi-2, ठीक है। ये दे रखा है मुझे 30 और मीन दे रखा है मुझे, मीन दिया हुआ है क्या इसका? यहां पर मीन हमें इसका नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग करते हैं। समेशन ऑफ xi, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10, तो 2 कितनी बार आएगा? 10 बार, तो -20 इधर आ जाएगा 50। तो समेशन ऑफ xi कितना आया? 50, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस में मैं अगर लिखूं समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 10 माइनस का समेशन ऑफ xi अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 4/5। अब यहां पर एक बहुत काम की चीज है, काम की बात यह है कि वेरिएंस को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना ओरिजिन शिफ्टिंग से, तो इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं एक बार के लिए, समेशन ऑफ xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन ऑफ xi माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब भी क्या रहेगा? ये 4/5 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन शिफ्टिंग से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कितना दे रखा है? 98 दे रखा है, तो ये तो कितना है? 9.8 है। माइनस समेशन ऑफ xi मेरे पास में है 50, तो अलग करता हूं मैं समेशन ऑफ xi, 50 माइनस 10 टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? वेरिएंस 4/5, ठीक है। 9.8 है और इधर है 4.5, तो 4/5, 4/5 कितना है? 0.8, ये कैंसिल होकर 9 आ जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो मुझे दिख रहा है 5 बीटा माइनस 5 कितना दिख रहा है? +-3। तो या तो बीटा कितना दिख रहा है? 2, या फिर बीटा कितना दिख रहा है? 5 - 3, 5 + 3 8, और बीटा ग्रेटर देन 2 मेंशन कर रखा है, तो 2 रिजेक्ट कर दिया। बीटा कितना आ गया? 8। देखा कितना क्रूशियल था ये स्टेप, ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब बीटा मेरे पास में 8 आ चुका है। अब आगे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली मीन एंड वेरिएंस ऑफ न्यू डेटा। अब न्यू डेटा तुम्हारे सामने, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। 2x1 - 1 + 4 बीटा, 2x2 - 1 + 4 बीटा एंड अप टू 2x10 - 1 + 4 बीटा। तो इसका मीन अगर मैं लिखूंगा तो मीन आ जाएगा, नया मीन को लिखा है इसने म्यू से, तो म्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ xi - 1 अपॉन 10, 10 ही ऑब्जर्वेशन है, और +4 बीटा तो अलग से लिख ही देते हैं, ठीक है। अब हमें समेशन ऑफ xi तो पता ही कितना है? 50। 50 - 1 कितनी बार करना है? 10 बार। 50 - 10 40, 80/10 8, और 4 बीटा कितना हो जाएगा? 8 + 32, क्योंकि बीटा कितना है? 8, तो यह आ जाएगा 40। नया मीन है ये अपना, ठीक है। म्यू आ गया, बीटा पता है, सिग्मा स्क्वायर और लिखते हैं। सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा? देखो, सिग्मा स्क्वायर एक तरह से, देखो, कुछ ऐड करने से कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका वेरिएंस जानता हूं ना, xi टर्म्स का, तो x1 - 1 का वेरिएंस भी नहीं बदलेगा। xi - 1 इंटू में 2 टाइम्स करने से वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगा, और बाद में +4 बीटा करने से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, ओरिजिन शिफ्टिंग एंड स्केल चेंज। ओरिजिन शिफ्टिंग का मतलब कुछ ऐड करने से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने से वो उतने टाइम्स हो जाएगा, मतलब जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स। तो पहले वेरिएंस कितना था? 4/5, नया वेरिएंस कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 16/5, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो म्यू है, सिग्मा स्क्वायर है, बीटा है, बीटा इंटू म्यू, बीटा है 8, म्यू कितना है? 40, और डिवाइडेड बाय 16 ऊपर जाएगा 5, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 पर, और ये कैंसिल हो रहा है 20 पर। ये आ जाएगा आंसर अपने पास में एक सुंदर सा 100। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन तुम्हें ठीक लग रहे होंगे, इसमें जो मैंने किया वो ध्यान से समझने की जरूरत है, और तुम्हें पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको यहां पर कॉपी करके अलग से कर लेते हैं।
तो 10 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर दे रखा है, एल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है 6/5 एंड 84/5, 84/25, बीटा अल्फा पता करना है। तो मैंने लिखा पहले तो मीन पता करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई अलग किया माइनस 10 टाइम्स एल्फा, ये आ रहा है हमारे पास में 2, तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना है 10 एल्फा प्लस 2, और मीन दे रखा है ना हमें 6/5, तो अपॉन किया मैंने 10, अपॉन किया 10, ये कितना दे रखा है हमें 6/5, तो ये कैंसिल हुआ 2 पर, ये आ जाएगा 12, 10 एल्फा प्लस 2 इज 12, इसका मतलब एल्फा कितना आ रहा है 1, तो एक तो काम हमें समझ में आया, अल्फा है 1। अब बीटा की बारी है, बीटा आएगा वेरिएंस से, तो यहां पे मैंने लिखा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसी को ले लेता हूं, क्योंकि वेरिएंस को ओरिजिन शिफ्टिंग से फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर मुझे ये ध्यान रखना है कि इधर भी फिर मैं क्या लिखूं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा ही लिखूंगा, पर मेरे पास एक्स आई माइनस बीटा की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं तो अगले स्टेप पे मुझे कुछ करना होगा, इसका स्क्वायर, ये वेरिएंस कितना दिया हुआ है 84/25, चलो ये कितना है 40 है ना, 40/4 40/10 4 उधर जाएगा, इनफैक्ट ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 16/25 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, या मैंने समेशन ऑफ एक्स आई भी पता किया है, तो इसको अलग ही कर देते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 10 टाइम्स बीटा अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां से आ जाएगा ये समेशन ऑफ एक्स आई, अपने पास था ना समेशन ऑफ एक्स आई, यहां से अगर देखें, ये अगर देखें तो कितना है 10 टाइम्स ये करा दें, अगर 10 टाइम्स ये कराऊंगा तो ये आ जाएगा 12 है ना, 12, तो ये है 12 माइनस, एक बार मैं वापस भी देख लेता हूं, मैंने लिखा समेशन ऑफ एक्स आई जो था अपॉन 10 हमें दे रखा है मीन 6/5 इंटू 10 करेंगे, हाँ 12 माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, तो ये मुझे दिख रहा है 1.2 माइनस में बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, तो या तो 1.2 को मैं क्या लिख देता हूं 12/10 मतलब 6/5 माइनस 4/5 बीटा होगा, या फिर 6/5 प्लस 4/5 बीटा होगा। अब ये तो कितना दिख रहा है मुझे, बीटा यहां से तो आ जाएगा 2/5, जबकि बीटा कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है, यहां से बीटा कितना आ रहा है 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी एक्सेप्ट कर लिया हमने 2, ये सही है, ये वाली रिजेक्ट कर दे, तो बीटा 2 अल्फा 1, बीटा बाय अल्फा का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 2, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन दोनों क्वेश्चंस को तुमने सही से नहीं समझा, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, अगर तुमने सही से अप्लाई नहीं किया तो बहुत गंदी कैलकुलेशन होने वाली है इसकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा अपना, इसको देखो जल्दी से, A1 से लेके A10 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सबका सम दे रखा है, और ये चीज देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने यूज किया ये वाला समेशन, ठीक है। ये लिखा क्या हुआ है इसको जल्दी से देखो, ये लिखा हुआ है, देखो ये है A1 से लेके A1 A2 प्लस A2 A1 A3 से लेके A1 A10 तक, फिर है A2 A3 से लेके A2 A10 तक, और फिर लास्ट में जाके A9 A10 तक सब कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखा जाए, ठीक है। तो एक चीज मैं तुम्हें पहले से बताता हूं, चलो इसका प्रोडक्ट जानते हो तुम क्या होगा, A1 प्लस A2 अप टू A10 का होल स्क्वायर, तो इसके प्रोडक्ट में ये सब कुछ दिखेगा, A1 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 A2 से लेके A1 A10 तक, फिर आएगा A2 A1 प्लस A2 A2 से लेके A2 A10 तक, और फाइनली आएगा A10 A1 से लेके A10 A10 तक, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये सारे हैं A1 स्क्वायर से लेके A10 तक 10 स्क्वायर का सम, और ये दो ट्राइंगल्स देखो जल्दी से, ये वाले ट्राइंगल्स ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स, इनमें सेम वैल्यूज बार बार लिखी हुई है, ठीक है, और जो ये समेशन लिखा होता है ये बेसिकली इसी एक ट्राइंगल की बात कर रहा होता है, तो जो हमसे पूछा है या जो दे रखा है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन ऑफ AI का होल स्क्वायर
माइनस में ये समेशन ऑफ AI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमें दे रखा है 1100, समझे। अच्छा, अब समेशन ऑफ AI कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर मतलब 2500 माइनस समेशन ऑफ AI स्क्वायर ये दे रखा है 2200, तो समेशन ऑफ AI स्क्वायर कितना आ जाएगा 300। और अब हमसे जो पूछा हम बता सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है तो मैंने लिखा समेशन ऑफ AI स्क्वायर अपॉन 10 माइनस समेशन ऑफ AI अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है 300/10 30 माइनस समेशन ऑफ AI 50/10 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ जाएगा 5। अब 5 एक्साइटमेंट में टिक मत कर देना, पूछा उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √5 ऑप्शन नंबर 4। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ एक बेसिक एप्लीकेशन भी है मैथ्स का, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट टॉपिक पर आते हैं जहां पर हम मीडियन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो इस तरह के, वैसे मीडियन होता क्या है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा 1 2 4 8 5 3 6 8 11 ऐसा लिखा हुआ है, तो इस डेटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया फिर आ गया 6 फिर आ गया 8 8 दो बार फिर आ गया 11। और अब जो इसमें बिल्कुल बीच में 4 इधर 4 इधर बिल्कुल बीच में जो है वो क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, ठीक है। ये तो हमें बेसिक पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। दूसरा जो है मीडियन का फॉर्मूला भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है मीडियन का वो है, मीडियन का फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू में H। अब कुछ बातें पहले समझो। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए मीडियन क्लास क्या होती है। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास वो क्लास है जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या पहले वो बात कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख लेते हैं हम साथ साथ में, ऊपर ही लिख देता हूं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं पर लिख देते हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, इसको ऐसा समझो 4 से 8 को ऐसे समझो, 8 तक कितनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, तो 3 और 9 सम कितना आ जाएगा 12। 12 तक कितनी हो चुकी है 3 9 10 22, और 16 तक कितनी हो चुकी है 30, और 20 तक कितनी हो चुकी है 36। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी n कितना है, कैपिटल N कितना है 36, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में n/2 कितना आ जाएगा, n/2 हमें दिख रहा है 18। अब बस ये देख लो कि वो हमारी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली बार 18 से ज्यादा हो रही है, तो कौन सी है वो, ये वाली क्लास है। तो ये वाली हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है, ये वाली हो जाएगी मीडियन क्लास। चलो, अब अगर ये मीडियन क्लास है तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि L क्या है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी आ जाएगी 8। L पता चल गया हमें, n/2 पता चल गया। CF क्या है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास से पहले तक की, मतलब यहां तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, है ना। तो इसका CF कितना आ गया 12, n/2 हमें पता ही है 18, लोअर लिमिट कितनी है उसकी मीडियन क्लास की 8, और इंटरवल का डिफरेंस कितना है 4, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है 10। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं 8, सॉरी L लिख दिया मैंने, 8 और 18 माइनस 12 ये बनेगा 6/10, ये बन रहा है प्लस 2.4, तो ये दिख रहा है मुझे 10.4 इंटू में 20 करना है, तो आ जाएगा 104 इंटू में 2 208 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस ये सब समझ कर जाएं और क्वेश्चन हमारे सामने मीडियन का आ जाए, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। अब चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर प्रेजेंटेड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ, लेट द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप्ड डेटा बी 14। मीडियन दे रखा है हमें 14,
मीडियन क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 12 से 8 मीडियन क्लास का इंटरवल है, एंड मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 12. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 12 इज 18. लेस देन 12 का मतलब यहां तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 18. देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, यही वाला फॉर्मूला. मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 8 क्यों चिपका रहा हूं मैं, वो पुराने वाला क्वेश्चन है. कितना आएगा 12 प्लस n/2, यही हमें पता करना है एक तरह से, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले तक की 18 डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 इनटू में क्लास इंटरवल 6. ये कितना दे रखा है हमें, मीडियन दे रखा है 14, है ना. चलो ये बन रहा है हमारे पास में 6 से 2 पर कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा 12 प्लस n/4 माइनस 9 इज इक्वल टू 14. n/4 कितना आ जाएगा 2, 11 और n आ जाएगा 44. तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा. इसमें उसने मीडियन जो क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था उसका रियल मतलब एक्सप्लेन भी हुआ इसके थ्रू. ध्यान से देखा जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि उस तक जितने मार्क्स थे वो कितने बच्चे हैं वो हमसे पूछा गया था. तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर 4. तो ये 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और इन 12 क्वेश्चंस को अगर तुम अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो और कर लेते हो तो तुम एकदम 99% श्योर हो जाओगे कि तुम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आओगे, और बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा तो है. बाय बाय.